बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की मैथ की जो न्यू बुक आई है उस पर बात करने वाले हैं। ये पेक्टा की तरफ से हमें न्यू बुक दी गई है और इसका सिलेबस भी बताया गया है, स्कीम भी बताई गई है कि किन चैप्टर से कौन से लॉन्ग आने हैं और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज और कितने शॉर्ट आने, ये एंड में बना के दिए गए, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, आपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैथ विद राशिद को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स 10th की जो बुक है उसका पहला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि मैथ में कुछ इक्वेशंस ऐसी थी जो नॉर्मल नंबर से सॉल्व नहीं हो रही थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, मेरे पास एक नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं नेगेटिव आएगा, जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो एक्स का, तो मेरे पास नंबर आता था -1, ये प्लस माइनस में। अब प्रॉब्लम्स ये आई कि कोई भी रियल नंबर स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नहीं आता था। हम जब भी कोई रियल नंबर लेते थे उसका जब स्क्वायर करते थे वो पॉजिटिव नहीं आता था। जैसे मैं 2 का स्क्वायर लेता था 4 आता था, -2 का स्क्वायर लेता था तो 4 आता था। तो नेगेटिव नंबर नहीं आता था, दोनों क्या आते थे, पॉजिटिव आते थे। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि एक न्यू नंबर बनाया जाए जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो उन्होंने इसको किसका नाम दे दिया, अयोटा का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, अयोटा का नाम दे दिया। और जब रियल और इमेजिनरी नंबर मिलते हैं तो एक फॉर्म बन जाती है, कौन सी, हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा की, यानी रियल प्लस इमेजिनरी। हमारे पास कौन सा नंबर ऐड हो गया, इमेजिनरी नंबर ऐड हो गया। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंपल लाइन में अगर बताऊं तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए बनाए गए ताकि वो इक्वेशन सॉल्व की जा सके जो नॉर्मल रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रही थी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो मेरे पास आंसर आता है एक्स इज इक्वल टू -9 अंडर रूट में। अब स्टूडेंट्स, यहां पे रियल नंबर क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लगाते थे तो एक्स इज इक्वल टू 3 अयोटा, इसका क्या आ जाता था, आंसर आ जाता था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, याद रखने के लिए, वो नंबर जो इम्पॉसिबल इक्वेशन को पॉसिबल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बुक पे चलें तो बुक के ऊपर हमें पहली लाइन के अंदर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इज देयर अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। अभी मैंने यहां पे बात की थी कि कोई भी रियल नंबर क्या होता है, जब उसका स्क्वायर ले वो नेगेटिव नहीं आता। तो हम इसका जवाब यहां पे देंगे, कैसे देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल दे दूं। जैसे मेरे पास, मैं लिखता हूं फर्स्ट स्टेप में, अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर लूं या पहले पॉजिटिव ले लेता, पॉजिटिव नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं पॉजिटिव के साथ। जैसे यहां पे एग्जांपल देता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर जब लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 9 आता है। इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं, नंबर मैं लेता हूं नेगेटिव को, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, यानी मैं ले लेता हूं -3 मल्टीप्लाई बाई -3। तो जब मैं -3 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव 9 आता है। इसी तरह हम 0 को ले लेते हैं, जब 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो 0 का जब स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास आंसर भी क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ये समझ आई, कोई भी रियल नंबर का जब स्क्वायर ले वो नेगेटिव नहीं आता। तो यहाँ पे सिंपल आपने लिख देना है, नो देयर इज नो रियल नंबर, no real number whose square is negative, whose square is negative। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें वो नेगेटिव है, रियल नंबर की बात हो रही है। स्टूडेंट, आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिसका हम स्क्वायर लें वो क्या है, नेगेटिव है, रियल नंबर। अब यहां पे जो नोट करने वाली बात है स्टूडेंट्स,
अब फर्स्ट पहला अगर नोट लिखने वाली बात यह है कि इफ अ स्क्वायर इज नेगेटिव, इफ अ स्क्वायर इज नेगेटिव, मेरे पास अगर स्क्वायर क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, इट इज नॉट अ रियल नंबर। अगर कोई स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर नहीं कहलाएगा। पॉइंट वन ये नोट करने वाला था। और पॉइंट टू मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहता हूं नंबर्स विद नेगेटिव स्क्वायर, नंबर विद नेगेटिव स्क्वायर, तो exist only in the set of imaginary number, और या हमारे पास क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट अगर आपके पास कोई स्क्वायर नेगेटिव है तो वो हमारे पास रियल नंबर नहीं कहलाएगा। अगर नेगेटिव नंबर विद नेगेटिव स्क्वायर एग्जिस्ट ओनली इन द सेट ऑफ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई नेगेटिव स्क्वायर आएगा वो एग्जिस्ट करेगा कौन सा नंबर, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दी गई है, हम उसको देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x plus iota y, where x and y are real number, x is called real part and y is called imaginary part of a complex number। जो x है वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है, जो y है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बुक पे यहां पे हमें एक और चीज बताई गई है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पॉइंट वन में आ जाए कि वो अगर कह रहा है एफ एक्स जीरो हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं एक्स जीरो पुट करूं तो मेरे पास इमेजिनरी नंबर बचता है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, प्योर इमेजिनरी कहलाएगा। इसी तरह अगर y को जीरो पुट करें, अब यहाँ पे अगर मैं y को जीरो पुट करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, रियल नंबर बचेगा। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा इफ y इज इक्वल टू जीरो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी अ रियल नंबर। आई होप आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म की समझ आ गई होगी। अगर एक्स जीरो पुट करते हैं तो मेरे पास प्योर इमेजिनरी नंबर बचेगा, अगर वाई जीरो पुट करते हो तो मेरे पास प्योर रियल नंबर बचेगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करनी है, अपनी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो हमने ये नंबर लेट किया था अयोटा का अंडर रूट -1, और इसका जब हमने अयोटा का स्क्वायर लिया था तो क्या आया था, मेरे पास -1 आया था। हमने ये दो नंबर याद रखने हैं, इसी की मदद से हमने क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अयोटा का जो आंसर आता है वो अंडर रूट में आता है, अयोटा स्क्वायर का जो आंसर आता है वो मेरे पास क्या आता है, -1 आता है। इसी अयोटा स्क्वायर की मदद से हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अपनी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं जो हमें अयोटा की फॉर्म में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 1 है अयोटा की पावर 5। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ अयोटा की जो पहली वैल्यू थी मेरे पास वो क्या थी, नेगेटिव में अंडर रूट था, और अयोटा जब स्क्वायर लिया था तो मेरे पास क्या आया था, -1 आया था। इस वैल्यू को हमने याद रखना है। अब मेरे पास पार्ट 1 है अयोटा की पावर 5। अब अयोटा की पावर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस अयोटा की पावर जो है ना, इसको हमने किसी इवन नंबर में लेके आना, जैसे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब मैं यहाँ पे अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा कर दूं, क्योंकि अब देखो बेस सेम है, पावर में ऐड होंगी तो मेरे पास दोबारा अयोटा की पावर 5 बन जाएगा। अब यहां पे मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं, अयोटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर डॉट अयोटा कर सकता हूं। इस अयोटा की पावर 4 को हमने लिख दिया अयोटा की पावर 2 होल की पावर 2। अब अयोटा स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल था, नेगेटिव के इक्वल था, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, -1 होल का स्क्वायर डॉट अयोटा। अब देखिए पावर मेरे पास क्या है, इवन है। जब पावर इवन है तो मेरे पास नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा 1 डॉट अयोटा। जब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स,
अयोटा आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अयोटा का क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है मेरे पास, अयोटा की पावर 16। अब इस अयोटा की पावर 16 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे यहां पे लिखूं अयोटा का स्क्वायर होल की पावर 8। अब अयोटा स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल है, नेगेटिव के इक्वल है, होल की पावर क्या हो जाएगा 8। अब देखिए पावर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, इवन है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 1 की पावर 8। अब 1 की पावर 8 हो तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 1 नहीं आता है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई होके इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। हमेशा आपने पावर्स को देखना है, पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, अगर पावर ऑड आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट 3 में मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया, नेगेटिव अयोटा की पावर नेगेटिव 19। अब मैं इसे लिखना चाहूं नेगेटिव अयोटा की पावर नेगेटिव 19। अब मैं इस अयोटा को क्या करना चाहूं, अयोटा की पावर नेगेटिव 20 प्लस 1 कर सकता हूं, ताकि मेरे पास पावर क्या आ जाए, इवन में आ जाए। अब मैंने क्या किया, देखिए -20 में से 1 चला जाए तो मेरे पास नेगेटिव का क्या रहेगा, 19 रहेगा, वही इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नेगेटिव अयोटा की नेगेटिव 20 डॉट मेरे पास क्या हो जाएगी अयोटा की प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स बेस सेम है, पावर ऐड होकर मेरे पास आंसर यही आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आंसर नेगेटिव 19 ही आएगा। अब नेगेटिव अयोटा बाहर आ गया। अब अयोटा का स्क्वायर होल की पावर क्या हो जाएगी, -10 में कर सकता हूं। इस अयोटा को हमने क्या किया 2 की पावर में लिख लिया, डॉट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अयोटा हो जाएगा। इसकी पावर ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। अब स्टूडेंट नेगेटिव, अब अयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या है 1, होल की पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव डॉट अयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये पावर नेगेटिव देख के परेशान नहीं होना, इससे हमें कोई भी मसला नहीं है। हमने ये नंबर देखना है कि पावर ऊपर पावर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इस नंबर को लिखना चाहूं नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा इवन है तो 1 डॉट अयोटा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -1 डॉट अयोटा। जब अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है माइनस का अयोटा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले हमने क्या किया, अयोटा की पावर -19 थी, हमने क्या किया -20 प्लस 1 किया, ताकि अयोटा की पावर मेरे पास इवन में आ सके, हम अयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ सके। अब इसको सेपरेट किया, अयोटा इसको भी सेपरेट कर दिया। अब अयोटा की 2 होल की पावर -10 कर दी, यहाँ पे भी माइनस। अब ये माइनस अयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 था, हमने -1 लिखा, ऊपर पावर इवन थी तो हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास साइन था वो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा हमारे पास आंसर आया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं पार्ट 4 करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है 27 अयोटा की पावर -26। अब हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा 27। अब मैं इस अयोटा को लिखना चाहूं अयोटा स्क्वायर होल की पावर -13। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा मेरे पास माइनस का 26 बन जाता है। अब 27 अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी मेरे पास -1 थी स्टूडेंट, ये क्या बचा मेरे पास -13। अब स्टूडेंट्स 27, अब यहां पे देखें जो पावर आ रही है वो ऑड आ रही है। क्या आ रही है मेरे पास ऑड आ रही है। हमने इस नेगेटिव को साइन को नहीं देखना, हमने जस्ट ये पावर देखना, इस नेगेटिव साइन को रिमूव कर दो। अब ये 13 है, 13 ऑड है, अगर ऑड है तो पावर मेरे पास नेगेटिव ही रहेगी। तो ये मेरे पास क्या होगा -1। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास आंसर क्या आता है -27 आता है। इस तरह मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो आंसर आया वो -27 आया। आई होप आपको पहले 4 पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में मेरे पास अयोटा की पावर 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बैक कॉमन ले लेता हूँ। इधर मेरे पास क्या बचा अयोटा की पावर 6, इधर मेरे पास प्लस 1 बचा। अब हमने क्या करना है, इस अयोटा की पावर जो 6 है हम इसको क्या करते हैं अयोटा की स्क्वायर फॉर्म में लेके जाते हैं। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा अयोटा की पावर 5,
इनटू ये क्या हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर होल की पावर 3 प्लस 1। अब अयोटा स्क्वायर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, अयोटा स्क्वायर मेरे पास होता है -1 होल की पावर 3 प्लस 1। अब अयोटा की पावर 5 इंटू, अब ये देखो ऊपर पावर क्या है मेरे पास ऑड है, तो ये क्या रहेगा -1 ही रहेगा, ये क्या है +1। अब इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसल हो जाएगा, अयोटा की पावर 5 अंदर मेरे पास क्या बचेगा 0 बचेगा। जब अयोटा की पावर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 आएगा। सिंपल से क्वेश्चन से हमने जस्ट अयोटा की फॉर्म के अंदर लेके आना है, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, फिर हमने उनको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज पुट करके। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के हिसाब से, इसे हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें जब मैं इसको लिखना चाहूं तो अयोटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस अगर मैं इसको लिखना चाहूं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा लिख सकता हूं, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस ये तो मेरे पास ऑलरेडी अयोटा स्क्वायर में है तो इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो मेरे पास क्या होती है -1 होती है, ये प्लस क्या हो जाएगा अयोटा हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब इसी तरह अयोटा स्क्वायर की जगह नेगेटिव पुट करें, नेगेटिव की वैल्यू अयोटा स्क्वायर की क्या होती है -1 होती है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर, प्लस इधर भी -1 पुट करो अयोटा स्क्वायर की जगह, ये क्या हो जाएगा डॉट अयोटा प्लस -1 डॉट प्लस अयोटा। अब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें मेरे पास वैल्यू क्या बचे स्टूडेंट, इधर पावर A1 है तो ये 1 बचेगा मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव अयोटा -1 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव अयोटा, ये प्लस -1 ये प्लस के क्या हो जाएगा अयोटा होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें अयोटा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, 1 पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 0 का स्क्वायर बचा। जब मैं 0 का स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स 0 ही आता है। सिंपल से क्वेश्चन से हमने क्या किया अयोटा स्क्वायर के फॉर्म के अंदर लेके आए, फिर हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट की, उनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने आंसर दे दिया। आई होप आपको पार्ट 6 की भी समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 7 और 8 करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 7 है मेरे पास अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 होल की पावर -5। अब देखिए स्टूडेंट ये जो मेरे पास 5 है डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, ऊपर आके क्या हो जाती है -5 हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि डिवीजन में है। हमने क्या करना है क्वेश्चन लॉ यूज करना है इधर, ये क्या हो जाएगा होल की पावर -5। तो मेरे पास यहाँ पे जो अयोटा की वैल्यू बची वो मेरे पास कितने बचे स्टूडेंट्स 3 होल की पावर -5। तो मेरे पास अयोटा की जो वैल्यू आई वो -15 आ गई स्टूडेंट, ये मेरे पास अयोटा की वैल्यू बची। अब हमने क्या करना है इस अयोटा की पावर को इवन में लेके आना है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं अयोटा की -16 प्लस 1 लिख सकता हूं, कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि 16 में से 1 चला जाए तो दोबारा मेरे पास क्या रहेगा नेगेटिव का 15 रहेगा। अब मैं क्या करता हूं इस अयोटा की वैल्यूज पुट करता हूं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर होल की पावर -8 डॉट अयोटा का 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमने कैसे की, इस अयोटा स्क्वायर को अलहदा किया 16 को, फिर इस अयोटा की पावर 1 को भी हमने अलहदा किया। अब देखें अब अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है -1 होती है, होल की पावर -8 डॉट अयोटा। अब जिसकी पावर 1 हमें से लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें पता होता है कि इसकी पावर क्या है 1 है। अब जब मैं अब ऊपर देखें मेरे पास पावर क्या है इवन है, हम इसने नेगेटिव साइन को नहीं देखना, तो मेरे पास क्या आएगा ये 8 जो पावर है इसकी, तो ये अगर साइन नेगेटिव है तो क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये डॉट अयोटा। तो मेरे पास सिंपल आंसर क्या आएगा अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आएगा। तो इसका हमने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला, वो मेरे पास क्या आ गया अयोटा आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना कि जो पावर होती है उसको जस्ट देखना है वो इवन है या ऑड है, उसके साथ नेगेटिव साइन को नहीं देखना हमने। आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट 8, हम उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास पार्ट 8 है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड 13 प्लस 29, तो मेरे पास पावर कितनी होगी अयोटा की 42। अब मैं यहाँ पे अयोटा स्क्वायर होल की पावर 21 कर दूं, कोई इश्यू है, 2 को दोबारा 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 42 ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है -1, होल की पावर क्या है 21। अब देखिए पावर ऑड है तो साइन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो -1 मेरे पास क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। अगर आपको क्वेश्चन 1 की समझ आ गई है तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा। अब हमने इन क्वेश्चंस को अयोटा की फॉर्म के अंदर लिखना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है मेरे पास 2 प्लस अंडर रूट -4। अब देखिए अंडर रूट जो में -4 आया तो ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा ना, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, अयोटा की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं 2 प्लस अंडर रूट -4 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं 2 प्लस, अब हमने क्या करना है, इस अयोटा को यहां पे कैसे लेके आना है। अगर मैं यहां पे -1 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं तो कोई मसला है, क्योंकि देखिए 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है, वही फॉर्म आती है। अब हमने क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना। 2 प्लस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 4, मेरे पास ये हो जाएगा। अब ये अंडर रूट 1 मेरे पास क्या था, अयोटा था ना। अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था। तो अयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाता था, -1 बन जाता था। तो हमारे पास देखे अंडर रूट -1 क्या बन रहा है, अयोटा बन रहा है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2 प्लस, अब देखिए स्क्वायर रूट 4 का लें तो मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 अयोटा। अंडर रूट -1 की जगह हमने अयोटा पुट कर दिया और अंडर रूट 4 का स्क्वायर जो लिया तो वो मेरे पास क्या बन गया, 2 बन गया। इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। हम पार्ट 2 को भी इसी फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। तो ये फॉर्म मेरे पास क्या कहलाते हैं, अयोटा की फॉर्म कहलाती है। अब देखिए 3 मैनेज अंडर रूट -7 एज इट इज। फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 मैनेज, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करें 7 के साथ। अब नेगेटिव मैंने क्या किया, इस 1 के साथ लगा दिया। अगर हम दोबारा इसी को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -7 ही बनेगा। अब हमने क्या करना है, 3 मैनेज अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7, हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब अंडर रूट -1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, अयोटा थी। तो यहां पे मैं लिखता हूं 3 मैनेज अंडर रूट 7 अयोटा लिख दो या अयोटा आप पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं बनता। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ 7, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अयोटा या आप पहले लिख दो या इसके बाद लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास ये क्या हो गया, अयोटा की फॉर्म के अंदर आ गया। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 3 और 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 मेरे पास क्या है, 2/5 प्लस -16 अंडर रूट में है ओवर 5 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं 2/5 प्लस अंडर रूट -16 ओवर क्या हो जाएगा 5। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस, अब इस अंडर रूट 16 को मैं लिखना चाहूं -1 मल्टीप्लाई बाई 16 लिख सकता हूं, ओवर क्या हो जाएगा 5। अब देखें 2/5 प्लस ऊपर क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा मेरे पास 16/5 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 2/5 प्लस, अब अंडर रूट 16 का मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। साथ में मैं क्या लगा दूं, अयोटा इसकी जगह। अयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट में -1 होते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको अयोटा के टर्म के अंदर लिखा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2/5 प्लस 4/5 अयोटा। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई। अब लास्ट पार्ट है पार्ट 4, हम उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। हमने क्या करना है, अंडर रूट 2 माइनस, मैं इसको क्या करूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं इस 3 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इस अंडर रूट -1 की जगह हमने क्या लगाना है, अयोटा लगाना है। तो माइनस अयोटा अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। तो मेरे पास आंसर अयोटा की फॉर्म के अंदर है। आई होप आपको पार्ट 2 की भी समझ आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई कि अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।